वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। और हम प्रेजेंट टेंस कर रहे थे। हमने वीडियो 1 में करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और वीडियो 2 में हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आज हम प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों वीडियो आपने देख लिया होगा और इसको देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें ना कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब कि काम समाप्त हो चुका होता है। इसके अंदर इसकी हिंदी में पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं और इसका मतलब यह है कि काम समाप्त हो चुका होता है, या फिर लिया है, लिए हैं, लिए हैं, ये सब इस तरह के वर्ड आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस विच हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट या रिसेंटली, पास्ट नहीं रिसेंटली, या बोल सकते हैं नियर पास्ट, मतलब बिल्कुल आजकल कुछ दिन पहले। इसमें इस तरह के वर्ड इंग्लिश में आते हैं जस्ट, एज यट या यट आते हैं, जस्ट नाउ, सो फार, दिस ईयर, बिफोर, ऑलरेडी, वंस और ट्वाइस। ये ऐसे वर्ड हैं जो कि ना इंग्लिश सेंटेंसेस में आते हैं। जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश करोगे ना, आप फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, तब ये वाले वर्ड आपके सामने आएंगे। ये इसकी पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ड इसमें होती है हैज़ और हैव। यहाँ पर बच्चों हैज़ का यूज़ कहाँ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं हैज़। और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के नाउन के साथ लगाते हैं हैव। तो ये बातें आपको बस पता होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाते हैं। और इसके बाद हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब इस्तेमाल होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ सेंटेंस लिखवाए हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डैश कम फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ जस्ट लिखा है, मतलब कि अभी अभी। आई डैश, अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग को कौन सी लगानी पड़ती है? आई के साथ, आई के साथ हम हैव लगाते हैं। तो आई के साथ आएगा हैव, और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, तो कम आएगा। आई हैव जस्ट कम, तो आई हैव जस्ट लगा देंगे बीच में, फिर कम लगाएंगे। कम, केम, कम होता है, मतलब कि इसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। नंबर 2 में आएगा वी डैश सी द ताजमहल ट्वाइस, मतलब कि हमने ताजमहल 2 बार देखा है। तो यहाँ पर ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स होता है इसका मतलब। तो वी के साथ क्या आएगा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब, अगेन हैव आएगा। और हैव के बाद क्या आएगा? सी, सो, सीन। और नेक्स्ट में है माई ब्रदर डैश डू हिज होमवर्क ऑलरेडी, मतलब मेरे भाई ने अपना होमवर्क पहले ख़त्म कर लिया है। मतलब माई ब्रदर के साथ क्या आएगा? हैज़, और हैज़ के साथ डू, डिड, डन। तो आपको इसकी ब्लैंक्स में हमेशा हैज़ और हैव भरना, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। इसके बाद अभी मैं आपको इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन भी बताऊंगा इसके बाद। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पे आते हैं हम लोग। अब ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है, हिंदी से मैं अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले क्या आता था? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ट्रेन। तो सब्जेक्ट के लिए पहले लिखेंगे ट्रेन, द ट्रेन, द ट्रेन। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज़, सिंगुलर नाउन है तो हैज़ आता है, हमेशा हैज़ आएगा। जा चुकी है तो जा, मतलब स्टेशन छोड़ चुकी है, मतलब कि लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से। तो यहाँ आ गया फ्रॉम द स्टेशन। हमने अपना पार्ट समाप्त कर दिया है। तो हम लोग क्या कहते हैं? वी। तो वी हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज़ या हैव, तो हैव आएगी इसके साथ। वी हैव समाप्त करने को बोलते हैं फिनिश। तो फिनिश की फॉर्म होती है फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। समाप्त करने को बोलते हैं फिनिश। तो वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन्स बस, ओनली और कुछ नहीं, हमने अपना पार्ट समाप्त कर दिया है। तो वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन्स, क्योंकि यहाँ पर फिनिश का मतलब समाप्त करना होता है। और अपने के लिए हम यहाँ पर वी सब्जेक्ट हो तो आवर लगाएंगे। बच्चों ने अपना गृह कार्य समाप्त कर दिया है। बच्चों क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कौन है इसमें? द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन क्या है? मोर देन 1 है, तो इसके साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। द चिल्ड्रन हैव। समाप्त करने को यहाँ फिर से क्या बोलेंगे? फिनिश्ड या कंप्लीटेड, कंप्लीटेड भी यहाँ ला सकते हैं। द चिल्ड्रन हैड कंप्लीटेड। अपना फिर से आ गया बच्चों के लिए, तो आएगा दे आता है मोर देन 1 के लिए, तो बच्चों के लिए दे आएगा, तो दियर आएगा अपने के लिए यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन, देखो चिल्ड्रन के लिए बहुत सारे बच्चे हैं तो दियर आएगा। द चिल्ड्रन हैव कंप्लीटेड देयर
होमवर्क या होम टास्क। ये हमारा हिंदी की ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हैज़ और हैव, फिर नोट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बस आपको सब कुछ वही है, बस यहाँ पर हैज़ और हैव के बाद नोट लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सेंटेंस इंग्लिश में जरा एक बार देखते हैं पहले। वी डैश नोट लर्न आवर लेसन सो फार। तो यहाँ पर हमेशा क्या लगाएंगे, हैज़ और हैव के बाद नोट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आपको मतलब ब्लैंक में क्या फिल करना है, ब्लैंक में ये फिल करना है। तो वी के साथ क्या आता है, वी के साथ हैव आता है, मैंने आपको अभी बताया था पीछे। तो हैव के बाद क्या आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, फिर आएगा लर्न की फॉर्म लर्न टू, लर्न लिख के टी लगा दो। तो वी हैव नॉट लर्न आवर लेसन सो फार। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ भी हैव आता है। आई हैव के बाद नॉट, और कुक की फॉर्म होती है कुकड। आई हैव नॉट कुकड द मील एज येट, मतलब मैंने अपना खाना अभी तक नहीं बनाया है। श्रिया डैश नॉट प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन सो फार। प्रिया ने अभी तक अपने फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करी है। तो श्रेया क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। उसके बाद नोट आएगा, फिर आएगा प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर लिख के ना लगा दो डी। यहाँ पर नहीं आया, स्पेस नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सामने, प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये इसका नेगेटिव का क्या हो गया, इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया। अब मैं इसको एक बार 3 सेंटेंस हिंदी के भी मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ इसी के, और उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव होगा स्टार्ट। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पे आते हैं हम। मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, तो मैंने वो क्या कहते हैं, मैंने है सब्जेक्ट, ताजमहल है ऑब्जेक्ट। तो मैंने के लिए क्या आता है आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज़ या हैव, तो हैव आती है, आई हैव। फिर क्या आता है नेगेटिव के लिए नॉट, आई हैव नॉट। देख रहे हो क्या कहते हैं, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, हैज़ हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब कौन सी इसमें देखना, देख रहे हो क्या बोलते हैं, सी। तो आई हैव नॉट सी, सी की फॉर्म क्या होती है, सी सॉ सीन। तो आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। अभी तक को क्या कहते हैं, सो फार, सो फार बोलते हैं अभी तक को। तो पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज़ और हैव, फिर आता है नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका टाइम आ गया, सो फार। इसमें भी सेम, माली ने, तो माली क्या कहते हैं, द गार्डनर। द गार्डनर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हैज़ लगाएंगे, द गार्डनर हैज़। फिर नेगेटिव के लिए क्या आएगा, नॉट आएगा। फिर आएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पानी देना, पानी देने को बोलते हैं वाटर, लेकिन फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म, तो वाटर्ड। द गार्डनर हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। कुछ और तो नहीं है इसके अंदर, माली ने पौधों को पानी नहीं दिया, वैसे तो नहीं है, सिंपल। पिताजी ने अभी तक अखबार नहीं पढ़ा है, फादर, या हाँ ओनली फादर लिख दो बस, फादर हैज़ नॉट रेड। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड कहते हैं, तो रीड रेड, रेड होता है, तो उसकी तीनों फॉर्म होती है, रीड रेड रेड। फादर हैज़ नॉट रेड, अखबार को कहते हैं द न्यूज़पेपर। अभी तक को फिर से वही एज येट या फिर सो फार, सो फार लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। तो ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गई। फिर आता है हमारा नंबर 3 पे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ और हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे किसी का भी हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो हमने कॉन्टिन्यूस करा था, चाहे हमने सिंपल प्रेजेंट किया था, सब में हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आई थी। तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले हमेशा आगे आएगी स्टार्टिंग में, फिर आएगा सब्जेक्ट, और इसमें एच बनेगा कैपिटल, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब अगर यू है तो यू से पहले क्या आता है, हैज़ या हैव। तो आपको लिखवाया था मैंने हैव, एच कैपिटल बनेगा, हैव यू, पास की फॉर्म पास्ड, सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म आएगी इसकी। उसके बाद यहाँ से शी से पहले क्या आता है हमेशा, हैज़ शी। रिटर्न की फॉर्म क्या होती है, रिटर्नड। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, तो यहाँ लिखा है हैज़ शी रिटर्नड फ्रॉम मुंबई दिस संडे। अनु, अनु के लिए क्या आता है, अगेन हैज़ आएगा, हैज़ अनु फिनिश्ड। तो ये भी आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू इंग्लिश एग्जाम खत्म हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे इसका ट्रांसलेशन करेंगे 3।